आज तो मैं अपने रिव्यू में सीधे और साफ शब्दों में दोस्तों बिग बॉस की कंप्लेंट करना चाहता हूं। ठीक है, उसके बाद मैं एक ऐसी लिस्ट बताना चाहता हूं जो कि घर वालों ने अपने हिसाब से तो चुन ली है, लेकिन मैं किस बेसिस पे बिग बॉस के टर्म्स एंड कंडीशंस पे यहां पर कंटेंडर्स को रखूंगा। पॉपुलैरिटी यहां पर बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होगी। तीसरी बात, मैं उस मेजर कंटेंडर के बारे में बताऊंगा जो कि डिजर्विंग वन तो है, बट दोस्तों कहीं ना कहीं ये जिस थाली में खाता है उसी में छेद करके आगे बढ़ जाता है और ये घर का रियल डबल ढोल की समझ में आता है। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल में। मिया है मुंबईचा मुलगा राहुल भोज, आला रे आला, मुंबईचा मुलगा आला। दोस्तों सबसे पहले तो बिग बॉस से मुझे कंप्लेन करनी है और ये पूछना है कि आपने आज हमें 10 मिनट क्यों फालतू दिखाए। मतलब शुरुआत होती है उस सीन से जो कि हम ऑलरेडी कल का देख चुके हैं। किचन पे आना, माधव को बोलना माधव तू जा, तीनों का बॉन्डिंग, तीनों का रोना, मतलब व्हाट द हेल क्यों दिखाया गया मुझे तो समझ में नहीं आता। और हमारे 10 मिनट यहाँ पर वेस्ट कर दिए। मतलब एक एक मिनट कीमती होता है दोस्तों। अगर बात करें बिग बॉस की तो बिग बॉस ने 10 मिनट वेस्ट कर दिए और ऊपर से सबटाइटल्स में दिखा रहे हैं। अरे क्या जरूरत है सबटाइटल्स में, हमको समझ में आता है। वी एज एन ऑडियंस वी नो इट, वी नो ईच एंड एवरीथिंग। तो आप यहाँ पर क्यों सबटाइटल्स डाल रहे हैं मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। वहीं दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पर एक चीज बड़ा इरिटेट करती है। यहाँ रूपाली के बारे में बात हो रही है, यहाँ वीणा के बारे में बात हो रही है। क्या हमको पता है, अब हम इतने मैच्योर हो चुके हैं कि हम कौन सा ग्रुप किसके बारे में बात कर रहा है, किसकी तरफ हिंट दे रहा है, तो हमें समझ में आता है बिग बॉस। तो इट्स अ रिक्वेस्ट, कृपया करके आप ये सारी चीजें ना दिखाएं, इससे जनता डिस्ट्रैक्ट होती है। खैर मूविंग ऑन, आज की बात करते हैं दोस्तों। तो हम सबसे पहले किशोरी शाह ने रूपाली और पराग की एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग देखते हैं। रूपाली यहाँ पर दोस्तों कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गई है। एक तरफ हमको दिखाया जा रहा है कि रूपाली, किशोरी ताई और पराग आपस में बातचीत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल बॉन्डिंग चल रही है। वही दूसरा ग्रुप बहुत ही मस्त डांस कर रहा है दिलबर 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 पे। तो भाई ये तो बड़ा ही ज्यादा हिलेरियस था मोमेंट। लेकिन यस, अगर मैं बात करूं रूपाली लोगों की, तो रूपाली का इस तरीके से जो इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ मुझे नहीं लगता जायज है यार। मुझे लगता है रूपाली ऐसे तो बड़ा स्ट्रांग बनती फिरती है कि है मर्द है तो सामने वार कर, ये बात बोली थी उसने वीणा को ये बात बोली थी कि पराग को परवड़ेगा नहीं मेरा सारा हिसाब किताब, तो मैं उसके लिए परवड़ूंगी नहीं, ये सारी उसने बात बोली थी। और यहाँ पर उसने ये भी बोला था दोस्तों कि वो बहुत स्ट्रांग है। तो अब यहां पर अगर आप स्ट्रांग हो तो आप आंसू क्यों बहा रही हो, आप क्यों उस कंटेंडर के बारे में उसको रोकने की कोशिश कर रही हो जो कि ऑलरेडी अपना मन बना चुका है कि भाई मुझे जाना है तो जाना है। और आप खुद ही ये बात समझ गई होगी कि पराग हेयर इज ओनली फॉर द गेम। मेरा इस पे पर्सनल व्यू पॉइंट है दोस्तों। तो मुझे लगता है कि रूपाली को इस तरीके की बेवकूफियां नहीं करनी चाहिए। रूपाली को ये सोचना चाहिए अरे ज्यादा है तो जाए यार। दोस्तों मैं यहाँ पे पराग के बारे में बात करना चाहता हूँ। पराग ने क्या कहा कि मैंने एक ग्रुप इसलिए ज्वाइन किया था कि मैं ताकि ऑपोजिट टीम वाले के एक एक लोगों को निकाल सकूं। ओ हेलो, किसका नाम ले रहे हो आप, कौन है पता भी आपको? ये मराठी जगत की, मराठी इंडस्ट्री की वन ऑफ द बेस्ट सेलिब्रिटी में से एक है। दीज आर द लेजेंडरी पर्संस। और आप ये कह रहे हो कि एक एक करके निकालता मैं आपको? सो सॉरी बॉस, आपका नहीं चलने वाला, क्योंकि फैंस देखते हैं और फैंस समझते हैं कि कौन है क्या है। आगे बात करता हूं तो ब्यूटीफुल एंड बोल्ड एंड सेंशुअस हिना पांचाल की मुझे समझ में नहीं आता कि क्या उन्हें सिर्फ डांस के लिए बुलाया है, सिर्फ वो डांस करने आई हैं, ग्लैमर का तड़का लगाने आई हैं, या क्या करने आई हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, जब एक बहुत ही फनी और हिलेरियस सा मोमेंट आया था और मतलब हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से जिम चल रहा है। ठीक है, वो बैक मार रहा है, लोअर बैक मार रहा है शिव, और उसके पैरों पे हिना पांचाल बैठी हुई है। ठीक है, और प्लस यहाँ पर अच्छा खासा वो कर रहे थे, फिर बारीकी चेंज होती है। अब हिना साइड्स मार रही है और शिव उसकी टांगों के ऊपर बैठा है। भैया यहाँ से पास होती है वीणा, और वीणा जब पास होती है वीणा का बन जाता है मुंह। मुझे ना दोस्तों बहुत ज्यादा हिलेरियस लगा ये। अच्छा खासा वो लोग वर्कआउट कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वीणा आती है शिव भी कॉन्शियस हो जाता है और शिव भी थोड़ा सा ना एकदम कोफ्त सा महसूस करने लग जाता है। और वीणा जाती है तो शिव भी फिर जाता है। फिर उसके बाद शिव उसका रूठना मनाना ये सब चीज चल रही है। देखिए रिलेशनशिप में जब जेलसी आ जाती है अपने पार्टनर के प्रति तो वो रिलेशनशिप बहुत आगे जाने वाला है, इस तरीके का अंदेशा हो जाता है। बात करते हैं दोस्तों सवा शेयर टास्क की। सबसे पहले तो घर वालों से बड़ी ही मुझे खुंदस है और बिग बॉस से भी इस बात को लेकर मैं कहना चाहूंगा कि बिग बॉस ने जब कहा था कि बजर बजेगा उसके बाद आप नंबर्स पे जाएंगे, यहां पर तो भाई
जैसे ही उनको पता चलता है वैसे ही सब लोग बाहर आते हैं और उसके बाद अपने अपने नंबरों पे बैठ जाते हैं, राइट। तो ऐसे में मुझे बिग बॉस से कहना है कि बिग बॉस आप वहां पर सबको इस तरीके से डांट सकते थे, बोल सकते थे, बट आपने नहीं बोला। और घर वाले, अरे भाई ये आज का टास्क नहीं है, ये सीजन मतलब लगभग बिग बॉस के हर सीजन में होते हुए आया है। वहीं केलकर साहब की बात करूं तो नंबर 1 की पोजीशन पे आना और इस तरीके की दलीलें पेश करना मुझे हजम नहीं हुई, पता नहीं क्यों, मुझे बिल्कुल भी हजम नहीं हुई। वहीं बात करें किशोरी शहाणे जी की, तो किशोरी शहाणे जी चलिए ठीक है 1-2% अगर मान लेते हैं, लेकिन किशोरी शहाणे भी नंबर 2 पर डिजर्विंग नहीं थी। ये अलग लिस्ट है। हाँ दोस्तों, मैं अपनी लिस्ट आपको थोड़ी सी देर में बताता हूं, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूं। और उसके बाद अभिजीत केलकर को नंबर 1 की पोजीशन पे देखकर किशोरी ताई अलग अलग रीजंस देने लगे कि क्यों वो नंबर 1 पर है। एक दूसरे पे दोनों कीचड़ उछालने लगे, एक दूसरे को गलत साबित करने लगे दोस्तों। तो वो मुझे थोड़ा हजम नहीं हुआ है। और घर वाले क्यों चुप थे कि केलकर वहां पर है, किशोरी ताई वहां पर है, मुझे समझ में नहीं आता। नेहा शितोले की बात करना चाहता हूं। शी इज वन ऑफ द गुड प्लेयर, शी इज अ फाइटर, आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दैट। लेकिन नेहा शितोले चुपचाप आई, तीसरे नंबर पर हो गई, बोल रही कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, मैं यहाँ पे खुश हूं, मैं यहाँ पे ठीक हूं। अरे नेहा फाइटर हो यार, आप नंबर 1 पर डिजर्व करती हो लड़की, आप क्या कर क्या रही हो। तो मुझे लगता है कि नेहा शितोले से मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ और मुझे लगा कि नेहा गलत करा, आपने बहुत गलत किया। 4th प्लेस पर आते हैं एबी, यानी कि अभिजीत बिचुकले। अब बिचुकले आते हैं 4th पोजीशन पे। जिस तरीके के वो वैलिड रीजन देते हैं, देखो मेरे को तो बिल्कुल भी हजम नहीं हुआ, क्योंकि अभिजीत बिचुकले वो है जो कहता है कि मैं महाराष्ट्र का सीएम हूं। वो है अभिजीत बिचुकले जो कि बार बार इस बात को बोलता है कि देखो बॉस, मैं जो हूं विनर बनने वाला हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नंबर 1 की पोजीशन पे हूंगा। तो यहां पर वो अभिजीत केलकर की को कुछ कहता ही नहीं है, राइट। वो चुपचाप रहता है, क्यों रहता है, क्या रहता है, अभिजीत के दिमाग में क्या चल रहा है, वो तो बिचुकले ही जाने। बात करता हूं दोस्तों माधव की, तो माधव भी खुश है कि हाँ भाई मुझे भी एक नंबर मिल गया है और मैं खुश हूं 5वें नंबर पे, मुझे कुछ नहीं कहना, मेरा तो नॉमिनेशन नहीं होगा। वीणा से आज मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ। ऐसे तो वीकेंड डाउ में बड़ा उछल उछल के बोलती हैं, ये इसने ये कर दिया, वो कर दिया, इतने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स रखती हैं, लेकिन यहाँ पर क्या, यहाँ पर वो आई और चुपचाप वो 6th पोजीशन पे बैठ गई। इनफैक्ट वो खड़ी भी नहीं थी, वो लड़ भी नहीं रही थी, ना उसने काउंटर किया किसी को, और उसने एज इट इज लोगों को एक्सेप्ट कर लिया कि नंबर 1 पे कौन है, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे, नंबर 4 पे कौन है, और अपना वो बैठ गई थी, वो लिटरली खेल नहीं रही थी। और बाकी घर वाले वो कुछ खेल नहीं रहे, कोई कुछ नहीं कर रहा, बप्पा कुछ नहीं कह रहे हैं, तो मुझे तो पर्सनली हर्ट हुआ। बात करते हैं दोस्तों रूपाली की। अब रूपाली जी जो थी उनको आना था 4th पोजीशन पे, ठीक है, बट रूपाली जी को, एक्चुअली रूपाली को पहले आना था, मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन रूपाली ने यहां पे टारगेट 4th पोजीशन वाले को किया जो कि अभिजीत बिचुकले हैं। रूपाली ने देखो पहले देख लिया, उन्होंने कहा अच्छा पहला केलकर है जो कि टफ है थोड़ा सा, दूसरा किशोरी जी है वो टफ है, वो तो दोस्त भी हैं, तीसरी नेहा है, तो मैं एक काम करती हूँ कि मैं 4थी पोजीशन के लिए लड़ती हूँ। और यहां पर अननेसेसरी एक फसाड उत्पन्न किया गया, एक फसाड क्रिएट किया गया, और ये फसाड ना दोस्तों रूपाली पर कहीं ना कहीं भारी हो सकता है। हमने देखा कि रूपाली ने सॉफ्ट टारगेट चुना, वो भी अभिजीत बिचुकले को। इससे पहले भी वो बिचुकले को धूल चटा चुकी हैं, राइट। यहां पर उन्होंने सोचा कि मैं जो हूं आराम से इसको धूल चटा सकती हूं और दे अलग अलग बातें, ये वो ऐसा वैसा। मैं यहां पर कहना चाहता हूं दोस्तों कि रूपाली जी के पॉइंट तो कहीं ना कहीं जेन्युइन थे, कहीं ना कहीं रियल थे, बट वो इतना तेज बोल रही थी कि ऐसा लग रहा था कि मतलब इनके पॉइंट सुन के ऑडियंस, मैं एज अ ऑडियंस अगर मैं देखूं, राइट, तो मैं ना कंफ्यूज हो जाऊंगा। प्लस मैं एक पॉइंट पे जब तक सोचूंगा तब तक दूसरा पॉइंट रह जाएगा, फिर तीसरा पॉइंट रह जाएगा, तो ऐसे में तो भाई मैं तो बड़ा ही कंफ्यूज हो जाऊंगा और मैं ध्यान से सुन नहीं पाऊंगा कि रूपाली ने आखिर बोला क्या, और ऐसा लगेगा कि रूपाली ने सिर्फ और सिर्फ उल्टी कर दी। अब दोस्तों यहां पर है ना, अगर आप देखेंगे कि रूपाली ने जो जो मुद्दे उठाए थे वो कहीं ना कहीं जेन्युइन थे, ठीक है, कहीं ना कहीं रियल थे। अभिजीत बिचुकले के पास कहने को कुछ नहीं, ठीक है, कुछ भी नहीं। रूपाली ने कर दी यहां पर गलती और कह दिया कि अपनी बच्ची की कसम खाओ, 4 महीने की बेटी की कसम खाओ। ए भैया बाबा, अभिजीत बिचुकले भड़कला रे भड़कला। उसके बाद उस मुद्दे को अभिजीत बिचुकले ने इतना पकड़ा कि इतनी गंदी गंदी गाड़ी गालियां दी कि हद होती है, लिटरली हद होती है। मतलब अभिजीत बिचुकले ने जो इमेज बनाई हमारे दिमाग में, अभिजीत बिचुकले जो एक एंटरटेनिंग फैक्टर बनते जा रहे थे बिग बॉस के घर के, अब वो इरिटेटिंग फैक्टर बन गए हैं। वो कुछ भी बोल रहे हैं, वो कुछ भी कर रहे हैं, वो इतनी गंदी गालियां दे रहे हैं। रूपाली के लिए कितने अपशब्द बोले उन्होंने। और पर्सनली दोस्तों वो बात
वो बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई जब उन्होंने बोला कि ऐसे वैसे आदमी की बेटी है और डिवोर्सी है और यहाँ पर पराग के साथ अफेयर कर रही है। दोस्तों मुझे इतना हर्ट हुआ ना, मैं वहां पर होता ना अभिजीत बिचुकुले का कॉलर पकड़ के बोलता कि अभिजीत भाई ये गलत कर रहे हो, आप किसी लड़की को आप ऐसे बोल रहे हो, वो भी नेशनल टेलीविजन में। शेम ऑन यू अभिजीत भाई। ठीक है, आपके मुंह से चीजें निकल जाती हैं, आई एक्सेप्ट दैट, लेकिन इस तरीके की बातें करने के लिए तो आप तो लिटरली आपने तो अपने लेवल को ही गिरा दिया। तो यहां पर दोस्तों रूपाली ने, ठीक है रूपाली ने प्रोवोक किया वो हम जानते हैं, राइट, रूपाली का एग्रेशन था ये भी हम जानते हैं दोस्तों, लेकिन अभिजीत बिचुकुले ने जिस तरीके से इसको टैकल किया, शेम ऑन यू यार मैन। आप एक मर्द हो, आप इतने बड़े पब्लिक फिगर बनते हो, सतारा के आपके लोग बहुत जानते हैं, और आप ऊपर से नेशनल टेलीविजन पे ये कह रहे हो, तो सॉरी बॉस, आप बहुत ज्यादा इरिटेटिंग होते जा रहे हो। अब यहां पर सो कॉल्ड मर्दों की बात करता हूं, वो मर्द जो कि आज यहां पर चूड़ियां पहनकर बैठे हुए थे, केरकर, माधव, पराग, जो कि कांदे पोहे की बात कर रहा था, ठीक है, बप्पा, ये क्या मतलब इन्होंने क्या किया? मैं तो जब अभिजीत बिचुकुले ने इस तरीके की बात कही रूपाली को, किसने स्टैंड लिया है? सिर्फ और सिर्फ एक शिव ने स्टैंड लिया। शिव ने समझाया दोस्तों, शिव ने चुप भी कराया, लेकिन मुझे यह पक्का पता है कि माजरेकर सर जो है वो अभिजीत को यानी कि बिचुकुले को जरूर डांटेंगे, और डांटना भी चाहिए, क्योंकि उसने आज पूरा घर का माहौल खराब कर दिया। इतनी गंदी गालियां दोस्तों कि बिग बॉस ने लिटरली सब बीप करा, बीप 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 बीप, तो ये तो भाई हद होती है। दोस्तों अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो अभिजीत बिचुकुले ने ये जो बेटी वाला पॉइंट था, ये बोलने के 2-3 मिनट बाद सोचने पर निकाला और उसी को ही पकड़े रखा। मतलब आपको बताना चाहूंगा कि एबी के पास ऐसे तो कोई रीजन नहीं है, राइट, जो कि वो बोले रूपाली को मुंह तोड़ जवाब दें, लेकिन यहां पर अभिजीत बिचुकुले जो है वो इसी मुद्दे को पकड़े रखते हैं और लास्ट तक वो इसी मुद्दे के साथ रहते हैं। बात करना चाहूंगा दोस्तों पराग की, कांदे पोहे की बात कर रहे थे ये जनाब तो हक कर रहे थे, यहाँ फॉरहेड पे किस भी कर रहे थे। यहाँ पर तुम्हारी दोस्त के साथ ये ह्यूमिलिएशन होता है, इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट होता है, उसकी इमेज को डिग्रेड करने की कोशिश की जाती है नेशनल टेलीविजन पे। ओ बॉस पराग, सब गेम ही नहीं होता है बॉस, सब आप यहां से मत खेलो, यहां से भी खेलो, क्योंकि हम जैसे जो दर्शक है ना वो ये भी देखना चाहते हैं। पराग, सॉरी टू से बॉस, आपको बोलना चाहिए था। कांदे पोहे की बात जो थी कि आपने बोल दिया था पहले ही हफ्ते के स्टार्टिंग एंड में बोल दिया था कांदे पोहे वाली बात, तो पराग आपके कांदे पोहे की कहां थे मैं तो जानना चाहता हूं। आप उस वक्त आपने स्टैंड क्यों नहीं लिया अपनी बेस्ट फ्रेंड का, रूपाली का, मैं ये भी जानना चाहता हूं। और ऊपर से मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस इंसिडेंट के बाद वो अंदर जाते हैं, बोलते हैं कि मैं तुम्हारे पास क्यों आया, तुमको पता है ना, तुमको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना चाहिए। हालांकि रूपाली मेरी अच्छी दोस्त है, लेकिन मैं तुमको समझा रहा हूं कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। पराग यार यही कहलाता है दोस्तों, जो मैंने बोला था ना कि क्या कहते हैं, एक कंटेंडर है जो कि जिस थाली में खाता है उसी में छेद कर रहा है, वो यही है, वो पराग ही है जो कि ऐसा कर रहा है। अब एक सीन आता है कि रूपाली ने फाइनली 4th पोजीशन हासिल कर ली, अभिजीत बिचुकुले को 10th पोजीशन मिल गई, राइट। सो इसके बाद दोस्तों यहां पर अभिजीत को पता नहीं क्या दौरा पड़ता है, गाने गा रहा है, कुछ भी कर रहा है कॉमेडी के लिए, कुछ भी, फिर इतने में नॉर्मल हो जा रहा है, फिर गाने गा रहा है, फिर इतने में नॉर्मल हो जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये इस तरीके का नहीं चल सकती मतलब बातें। अब ऑडियंस समझदार होगी, इंटेलेक्चुअल होगी अभिजीत भाई, तो आप इस तरीके से बरकरार नहीं सकते हो। बात करना चाहूंगा हिना पंचाल की, तो बंदी कर क्या रही है घर के अंदर? 2 दिन मिल चुके हैं उसके पास, बिग बॉस ने बड़ी उम्मीदों से उसको डाला था कि चलो शिवानी को निकाल रहे हैं तो क्या कहते हैं हिना को लाते हैं, फैक्टर भी है उनमें, और साथ ही साथ अगर बात करें तो जो बिग बॉस के जो नीति थी, जो बिग बॉस ने डिसाइड किया था, हिना पंचाल तो उसमें बिल्कुल भी खरी नहीं उतरी। इससे बढ़िया तो शिवानी थी, शिवानी एटलीस्ट टास्क पास में जी जान लगाती तो थी, लेकिन हिना पंचाल जी तो भाई डिजाइनर क्लोथ्स पहन के घूम रही हैं। हिना पंचाल को हमने दोस्तों आज स्पेशली 4 मेजर काम करते हुए देखा। पहला कि वो जिम में शिव की मदद कर रही है, राइट। दूसरा जो मुझे समझ में आया कि वो यहाँ पे मॉडलिंग कर रही हैं, पल पल कपड़े बदल के आना, पल पल मेकअप, हेयर, सब चीज चेंज करना, राइट। तीसरी चीज जो मुझे लगता है कि हिना जो है डांस करने आई है, और चौथी और लास्ट चीज कि यहाँ पर वो मसाज करने आई है। बॉस हिना, ये सब चीजें करके आपको पॉपुलैरिटी नहीं मिलेगी, आपको पॉपुलैरिटी मिलेगी यहाँ का इस्तेमाल करने से भी। सो बेटर है कि आप ये सारी चीजों के साथ अपने यहाँ का इस्तेमाल करो। और अभिजीत बिचुकुले को जो आपने पकड़ लिया है, ठीक है, वो आपकी स्ट्रैटेजी हो सकती है। मैं आपको दोस्तों अब ये भी बताना चाहता हूँ कि बिग बॉस जिसे ठानते हैं नॉमिनेशन में जाने के लिए,
हफ्ते में नॉमिनेट करने के लिए बिग बॉस उसको पूरा करके रहते हैं। आज वो चाहते थे कि बप्पा आए इस नॉमिनेशन की कैटेगरी में, और बप्पा एज यूजुअल आ गए। यहाँ पर दोस्तों बिग बॉस ने कल एक बड़ी चाल खेली थी। उन्होंने पहले 2 कंटेंडर बोला था, राइट, एक तरफ वैशाली होगी, एक तरफ बप्पा हो गए। फिर उसके बाद उन्होंने तुरंत चेंज कर दिया, आपको याद होगा तो, तुरंत जो बोला कि दरवाजा खुलेगा, ये करेगा, जो सबसे पहले कन्फेशन रूम में आएगा उसको मैं जो है कैप्टनसी का दावेदार बनाऊंगा। तो इसके लिए अभिजीत केलकर भागा था, और केलकर जो भागा फिर उसके बाद वो 3 लोग हो जाते हैं। तो यहां पर तो बप्पा बच गए, राइट। फिर उसके बाद बिग बॉस ने आज एक अलग खेला चांस, और इस तरीके से बप्पा जो है वो नॉमिनेशन लिस्ट में आ गई, यानी कि रजिया गुंडों में फंस गई है। अच्छा, लिस्ट बताना चाहूंगा दोस्तों, जो कि बिग बॉस ने अपनी क्राइटेरिया यानी कि इंटेलिजेंस, टास्क परफॉर्मिंग कैपेबिलिटीज, कंट्रीब्यूशन और एंटरटेनमेंट, तो इसके बेसिस पे नंबर 1 की पोजीशन पे आती है नेहा शितोले। जी हाँ दोस्तों, भले पॉपुलैरिटी की बात ना करूं मैं, लेकिन नेहा शितोले ने दिल से खेला है, और नेहा शितोले हर जगह पर हमको दिख जाती है। दूसरे में मैं देखना चाहता हूं दोस्तों पराग को। दिस इज माई ओनली लिस्ट, हाँ, जो कि मेरी लिस्ट है, और ये पॉपुलैरिटी के बेसिस पे तो बिल्कुल भी नहीं है, तो आप प्लीज बिल्कुल भी इसको जज मत कीजिएगा। तीसरी जो मैं कहना चाहूंगा वो वीणा है, वीणा जगताप, क्योंकि वो हर जगह पर दिख जाती हैं। चौथी जो है वो है अभिजीत बिचुकुले। 5वें जो है वो अभिजीत केलकर मुझे लगता है दोस्तों। 6वें जो मुझे लगते हैं वो माधव लगते हैं। 7वें जो लगते हैं वो मुझे लगती हैं अपनी रूपाली भोसले, और उसके बाद 8वीं जो मुझे लगती है वो किशोरी शाहने लगती हैं। 9वीं मुझे सुरेखा ताई लगती है, और 10वें मुझे बप्पा लगते हैं, जो कि इस हफ्ते नॉमिनेटेड भी हैं। So this is my list, this is my review. What is yours? कमेंट सेक्शन में जाके मुझे जरूर बताएं. मुंबईचा मुलगा राहुल भोज फेसबुक, ट्विटर आणि इंस्टाग्राम सगळेमध्ये उपलब्ध आहे. सो ज्वाइन करा, राइट, RAHULBHOJ के नाम से ढेर सारी बातें करेंगे बिग बॉस की. आपको क्या है कहना, क्या है सुनना, कमेंट सेक्शन में आपको क्या है कहना कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना. चलता हूँ, इजाजत लेता हूँ. तब तक के लिए हसत रहा, मसत रहा, टेंशन देऊ नका आणि टेंशन घेऊ नका.